हेलो एवरीबॉडी। बेटा बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बैंक पीओ के बारे में बताएं। तो बेटा मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं बैंक पीओ के ऊपर। बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है। तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं और सीधा बैंक में ऑफिसर लेवल पे उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। बैंक पीओ फुल फॉर्म है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज को ऑफिसर ग्रेड में इस एग्जाम्स के थ्रू अपॉइंट करते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जरा समझिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है पहले, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है। जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं, जो इसमें क्वालिफाई करते हैं वो लोग मेन एग्जामिनेशन देते हैं। मेन एग्जामिनेशन के दो पार्ट होते हैं, एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप, दो डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब सारी चीजों की चर्चा हम आगे करते जाएंगे डिटेल में। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें तीन तरह के सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथमेटिक्स कह सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स का ये पेपर होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 मार्क्स का ये पेपर होता है। और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस आते हैं और यह भी 35 मार्क्स का होता है। यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसके लिए जो टोटल टाइम मिलता है, कंबाइंड कंपोजिट टाइम मिलता है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, तीनों टॉपिक्स के लिए 1 आवर का। तो आप जिसमें चाहे ज्यादा टाइम लगाएं, जिसमें चाहे कम टाइम लगाएं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब कुछ बातें आपने एग्जाम की समझनी है। पहली, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है वेरी करती है। वो 20% से 30%, फ्रॉम 20% टू 30% है ईच सब्जेक्ट में। यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके आप टारगेट लेके चला करिए 30% का। हर सब्जेक्ट में 30 क्या 35 का लेके चले। हर सब्जेक्ट में आपके 35% क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। और सभी सब्जेक्ट्स का मिला के जो ओवरऑल कट ऑफ होता है वो 45% टू 50% के बीच वेरी करता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। यानी कि अगर आप ठीक क्वेश्चन करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत कर देंगे तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप छोड़ देंगे तो ना मार्क्स मिलेंगे ना डिडक्ट होंगे। यानी एक तरीके से ठीक करने का 1 नंबर अवार्ड है या रिवॉर्ड है, गलत करने का 0.25 पेनल्टी है या नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे हर एक गलत क्वेश्चन के पीछे 0.25 मार्क्स। यानी अगर आपने 4 गलत क्वेश्चन किए तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेन एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। दूसरा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तीसरा, जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, इसमें मार्केटिंग भी कई बार पूछ लेते हैं। और चौथा, इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो था उसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स का होता है और इसको करने के लिए 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स का होता है और इसको आपको अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस पे 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स का होता है और इसको करने के लिए जो समय मिलता है वो 40 मिनट्स होता है। तो कुल अगर आप एडअप करेंगे तो जो टोटल क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बनते हैं 155 और जो मार्क्स बनते हैं वो 200 होते हैं।
कट ऑफ लगभग वही है और नेगेटिव मार्किंग लगभग वही है, राइट। तो हर सब्जेक्ट में आपका एक बेसिक लेवल आपका होना चाहिए, तभी आपको पास माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब जो बच्चे मेन एग्जाम देते हैं तो उसके दो पार्ट हो गए, एमसीक्यू और दूसरा हो गया डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, लेटर राइटिंग एंड एसे। डिस्क्रिप्टिव में दो चीजें होती हैं, लेटर राइटिंग एंड एसे, राइट। 30 मिनट्स मिलते हैं आपको इसको करने के लिए, 50 मार्क्स का ये होता है। जो कैंडिडेट, इसमें आप समझने की बात है, जो कैंडिडेट जो होता है, हर कैंडिडेट को मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एक बेसिक परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं जो बैंक डिसाइड करता है। अब इसमें एक और बात समझनी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक होता है जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन किए थे, इसके अंदर मेन एग्जाम के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन किए थे, प्लस उनका रैंक भी हायर लेवल का। बहुत पीछे वाले बच्चों को वो छोड़ भी देते हैं। तो कुल मिला के आपने मोटा मोटा समझा कि पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप क्लियर करते हैं तो मेन एग्जाम देते हैं। मेन एग्जाम में आप एमसीक्यू देते हैं 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं 50 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव पेपर उन्हीं बच्चों का चेक होता है जिन्होंने मेन एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को मीट किया होता है और ओवरऑल जो मार्क्स हैं उनके हायर साइड पे होते हैं, यानी अगर रैंकिंग की जाए तो हायर रैंक्स में आते हैं। बहुत पीछे वाले बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप एमसीक्यू का जो मेन एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं और हर सेक्शन को क्लियर करें। एमसीक्यू की एक खास बात और बता दो, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, उसकी जगह डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर को भी जोड़ा गया। इंग्लिश जनरल होती है और एक जनरल अवेयरनेस का पेपर हो गया, बैंकिंग का, इकोनॉमी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। तो ये हो गया आपका मेन एग्जामिनेशन की बात। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है? मेन एग्जामिनेशन के बाद जीडी और इंटरव्यू होता है। जीडी और इंटरव्यू जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है और मेन एग्जामिनेशन में बता ही चुका हूं आपको 200 का एमसीक्यू और 50 का डिस्क्रिप्टिव, वो आपका 250 मार्क्स का होता है। तो जो बच्चे मेन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, हायर रैंकिंग में आ जाते हैं, उनको जीडी और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, और ये 50 मार्क्स का होता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि 100 मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसमें मेन एग्जामिनेशन का वेटेज 75% होता है और जीडी का वेटेज 50% होता है। मान लीजिए आप किसी बच्चे के मेन एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स आए हैं और जीडी इंटरव्यू में 40 मार्क्स आए, तो इस 200 मार्क्स को हम 75% का वेटेज देंगे, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 75 कर देंगे। तो 200 जो मार्क्स आपके 250 में से आए हैं वो 75 में से कन्वर्ट हो जाएंगे। $60 मार्क्स आपके हो गए। इंटरव्यू और जीडी का जो वेटेज है 25% है, तो 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 आए थे, उसको आउट ऑफ 25 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो 20 हो गया। अब इस 60 प्लस 20 को मिलाकर 80 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी मेरिट जो रैंक है, मेरिट में जो रैंक है, इस तरह से डिसाइड होता है। तो सदा ध्यान रखिए कि आपको हर लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपको उम्मीद करनी पड़ेगी, उम्मीद जगेगी, आपकी उम्मीद बनेगी कि आपका फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन होगा। बाकी मेरी अपनी आपको एडवाइस है, अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें वीक होते हैं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। रीजनिंग, डाटा एनालिसिस,
डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स, इसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये इजी भी है, बार बार करो, 1000 बार करो। इसके लिए आप मेरी वीडियो क्लासेस लीजिए, उसमें मैंने सब तरह के टॉपिक्स कवर किए, खूब उसको प्रैक्टिस करिए, 4-4, 5-5, 6-6 बार वीडियोस को देखिए, हर चीज को बार बार कीजिए, तो आपका प्रिलिमिनरी के साथ साथ मेन भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद प्रभु ने चाहा तो आप आगे के लेवल को पास करते हुए, जीडी इंटरव्यू क्रॉस करते हुए फाइनल लेवल पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जो बच्चे मैथ्स, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई। अगली वीडियो में बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सिलेबस है। ये वीडियो मेरा पर्पस था इसको आपको पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का ओवरव्यू देना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त साइड में रेड बटन बेल का बटन आएगा, उसको आप क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अपने कमेंट्स नीचे जरूर दीजिए, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। गॉड ब्लेस यू।